मई से इसी मई 21 से मैं जुड़ी हूँ। पहले मैं बहुत मतलब कि मसीह का नाम लेते ही मैं चिढ़ जाती थी। और मेरे ससुराल में मेरी जेठानी पहले से है और मैं जेठानी के पास बैठती नहीं थी कि ये बताएंगी। हम मतलब मानते थे कि धर्म चेंज हो जाता है। और मतलब समझ ली मैं बहुत पत्थर दिल की थी और पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती थी। जेठानी क्या मेरे ननद के ससुराल के पूरे हैं, मेरी जेठानी की लड़की के ससुराल के पूरे हैं। और मेरी जेठानी दोनों जेठानियां हैं, बपतिस्मा भी ले चुकी हैं। बस हम और मेरी एक छोटी दीदी नहीं मानते थे। और एक समय ऐसा हुआ कि मेरी बहन आशा पहले इनके नाम तो नहीं पता, अर्चना के माध्यम से इसमें जुड़ी। और आशा ने मुझे कहा कि दीदी आप जो है बजेंद्र पास्टर की लाइव देखा करो। तो हमने बोला कि तू देख, मुझे नहीं देखना। फिर मैं पूजा पाठ में विश्वास करती रही। पता नहीं ऑटोमेटिक मेरा क्या मन घुमा, हो सकता परमेश्वर ने मुझे चुना। तो मैंने इनकी लाइफ देखा बजेंद्र पास्टर की और उसकी गहराई में चलती चली जाएगी। तो मेरा पूजा पाठ क्या, मेरी बच्ची छोटी है और जो मूर्तियाँ मैं रखती थी पूजा वेदी बना करके लकड़ी का, तो वो जब चलने बैठने लगी है तो हो सकता है उनका आगमन आना था मेरे घर में। वो बच्ची क्या करती थी कि पूरी मूर्ति नीचे गिरा के अपने बैठ जाती थी। मैं परेशान हो गई क्यों, मैं दीपक भी नहीं जला पाती थी सुबह। तो मैं टीवी का मेरा छोटा सा घर है, टीवी का एक जो बना रहता है उसमें छोटी जगह है, टीवी के आगे में मूर्तियाँ रख दी कि प्रभु भगवान ये बड़ी होगी तभी मैं दीपक जला सकती हूँ, पूजा कर सकती हूँ, वैसे नहीं कर सकती तेरा पूजा। और इसी बीच में मैं ये लाइव देखते देखते पता नहीं कैसे मेरा मन बदला। मेरी बहन भी बोलने लगी कि तू कैसे है, और मेरे घर में मेरी जेठानी भी बोली कैसे, बहू भी बोली जेठ की मम्मी आप इतना पूजा करती थी कैसे आपने छोड़ दिया। हमने क्या पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। और मैं इसके प्रेयर में सर के माध्यम से और भी मेरे स्टाफ में जो कुछ इसमें है उनके माध्यम से, और प्रेयर अपने मन से पहले लीड लगा के सुनती थी, उसकी गहराई में चलती गई। फिर अपने आप खुद प्रेयर, प्रभु की आत्मा ने जो भी मुझसे कहवाते हैं करते हैं वो अपना प्रेयर करती रहती हूँ। और प्रेयर में हमेशा मैं ये करती थी कि हम लोग में थोड़ा सा लोन और कर्ज से थोड़ा परेशान रहते थे, तो हमेशा यही बोलते थे प्रभु मेरा ये उद्धार कब होगा। तो सिर्फ मैं अपनी कर्ज के लिए बोलती थी। और मेरा जो है जैसे आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के लोग खर्चे करते हैं। HDFC बैंक से मेरे हस्बैंड ने 72,000 लेके खर्चा कर दिया, उसको वो भर नहीं पाते थे, यानी कि 4,000 ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ता था। और मेरा 1 लाख रुपया कहीं जमीन में फंसा था, वो जो है 2 साल से दौड़ा रहा था, दे नहीं रहा था। बोलता था कि अगले महीने आइए, अगले हफ्ते आइए, और जाते समय वो ऑफिस में नहीं मिलता था। फिर मैंने प्रेयर में तो हमेशा यही करती थी, लेकिन मैंने 2 दिन प्रेयर प्रभु से बोला कि उसका मुंह घुमा दे, मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, वो पैसा दे दे। और 2 दिन की प्रेयर के बाद तीसरे दिन हस्बैंड बोले कि उसने NFT कर दिया। मैं चकित हो गई कि ये कैसे। फिर जो है तो वो पैसा लेकर के हमने अपना वो 72,000 STFC बनता था वो भर दी, 4,000 ब्याज से मेरी मुक्ति मिल गई। ये है प्रभु का वो। और एक चीज जो भी है, मैं जब भी प्रेयर करती हूँ, मेरी सासू माँ की तबीयत समय बहुत खराब चली थी, सबको पता है। प्रेयर सब लोग करते थे, हम भी टूटी जो भी प्रभु करवाते हैं करते हैं। और सासू माँ की तबीयत, इनका टेस्ट हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं निकला है, थोड़ी सी सिस्ट निकली है। और वो इतनी मतलब 2-3 महीने से खाना पूरी तरह खा नहीं पाएंगे, और प्रार्थनाएं के द्वारा ही वो इस समय सही चल रही हैं। और टेस्ट हम लोग जितने डॉक्टर लिखता है सारे टेस्ट में नॉर्मल निकलता है, बस सिर्फ एक सिस्ट की वजह से। उसका उनको लेकर मैंने प्रेयर करी, तो हो सकता है पता नहीं मुझे क्या क्या झलक दिखती है वो समझ में नहीं आता है। मैं अपने आप को समझ लीजिए प्रेयर क्या, मैं अपने आप को अपना जीवन पूरी समर्पित कर दी हूँ। मेरे मन में आगे पीछे दाएं बाएं मन के अंदर प्रभु ही विराजमान है। समझ लीजिए गाना मैंने प्रभु तू चला, मेरी जिंदगी को तू चला। तो जो भी है, अभी मैं रास्ते में आ रही थी पर सर ने बोला था कि बेटा बुधवार को तो चले आया करिए,
मैं यहाँ क्रॉसिंग पे थी, तब तक मेरा डिसीजन नहीं था कि यहाँ आऊँ। बिटिया के छोड़ के ऑफिस में देर हो जाती है, शाम को 7 बजे घर पहुँचते हैं, लेकिन आते आते हमने कहा प्रभु तू चाहे घर ले चल चाहे इधर लेके चल। यहाँ ये गुमती तक आए हैं, वो हमेशा लेडीज की गुमती है, हमेशा उससे मैं बात करती हूँ। वहाँ मैं खड़ी हुई, तुरंत दिमाग में आया कि इधर घूम। फिर मैं इधर आई क्योंकि हर चीज, हर पल, हर क्षण, हर जगह। कल के मैं बता रही, मेरे हॉस्टल में एक लड़की की तबीयत खराब थी, सर दर्द कर रहा था उसका, और उसने जो है लड़कियां आई कही मैम मेरे जाने का टाइम हो गया था, लड़कियां आई कहने लगी मैम उसकी तबीयत खराब है, 103 में लड़की है, उसकी तबीयत खराब है, देखिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। मैं गई, उसका सर इतना फटा जा रहा था, तो मैंने कहा बेटा एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। फिर मैंने उसे हल्का सा प्रेयर किया और उसको प्रेशर दिया, वो कही कि मैम ठीक हो गई, आराम मिल गया। फिर जो है मैं वापस घर आई। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें प्रभु मुझे बहुत कुछ, कहते नहीं जितने आप ध्यान में लगेंगे उतना रास्ता खुलता जाएगा आपका। अभी हम नए हैं, अभी कुछ नहीं जानते, हो से मैं पूरी बाइबल नहीं पढ़ी हूँ, अभी बस उत्पत्ति पढ़ी हूँ, निर्गमन का स्टार्ट किया है, और बाकी जो भी छोटे छोटे चीज़ें आगे से बोला जाता है कि ऐसे हाँ का ये पढ़ लो या ये इसका ये पढ़ लो, ये पढ़ती हूँ, बस इतनी। बस मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसमें जुड़े हो तो पूरी तरह, पूरे सद्भावना के साथ पूरा हर चीज़ छोड़ दीजिए, फिर देखिए प्रभु आपका हर चीज़, हर मोड़ पे साथ देगा। और मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं, पहले मैं प्रेयर करती थी तो वो गुस्साते थे, लो अब ये पता नहीं आशा क्या सिखा दिए इसको वो गुस्साते थे, लेकिन अब गुस्सा शांत है उनका। मैं रात में उठ के प्रेयर करूँ चाहे जब भी करूँ, नहीं बोलते हैं, कहते हैं मेरी 4 व्हीलर आ जाएगी तब तो मैं भी प्रेयर करूँगा तो मतलब कि मैं लड़ जाती थी उनसे, तो ये हुआ कि सर ने भी बोला कि आप प्रेयर करिए, बहस न करिए, प्रभु खुद मन फेर देता है। वो एक जगह आप लोग पढ़े होंगे बाइबल में, मैं तो पढ़ी नहीं, बस सुनी, कहीं एक पॉइंट लिखा है कि मैं तो, प्रभु ने बोला मैं वो हथौड़ा हूँ जो पत्थर को चूर कर दूंगा, है सर में, तो मैं पत्थर थी, प्रभु ने चूर करके अपने पास बुला लिया।